नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, गुस्से में कभी भी बड़े डिसीजन ना लें। अक्सर हमने देखा है कि हम लोग कभी ना कभी गुस्से में आकर के कुछ ऐसे डिसीज़न ले जाते हैं जिसके कारण से हमें पछताना पड़ता है। गुस्से में हमेशा व्यक्ति गलत ही करता है, इसलिए जब भी गुस्सा हो पहले कुछ समय रुक जाएं। पहले क्या, कुछ समय रुकें। यदि कोई बहुत बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं, बिना सोचे समझे लेने जा रहे हैं तो रुक जाएं। किसी के कहने पर लेने जा रहे हैं तो रुकें और उस पर अपनी दोबारा से सोचने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। वो डिसीज़न आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, वो डिसीज़न आपके अंडर में काम करने वाले लोगों के लिए हो सकता है, वो डिसीज़न आपके साथियों के लिए हो सकता है, वो डिसीज़न आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, वो डिसीज़न आपके बच्चों के लिए हो सकता है, वो डिसीज़न किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए हो सकता है। तो जब भी आप डिसीज़न लें, डिसीज़न लेते हुए एक बार ज़रूर सोचें, एक बार क्या हज़ारों बार सोचें, तब किसी चीज़ को यूज़ करें, तब किसी एक्शन को लें। यदि आपका एक कदम गलत उठा तो पता नहीं कि सामने वाले के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ सकती है। इसलिए कभी भी और गुस्से के साथ साथ जेलस के कारण से तो कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। कई बार हम जो देख रहे होते हैं उसके पीछे लॉजिक कुछ और होता है, मतलब बातें कुछ और चल रही होती हैं, स्थितियाँ कुछ और चल रही होती हैं। व्यक्ति अच्छा करना चाहता है आपके लिए और आप उसको देख करके उसके बारे में गलत राय कायम रखने के कारण से गलत सोच रहे होते हैं। आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है और सामने वाले का गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि गलती आपकी नहीं है, आपने सामान्य बात कही, लेकिन सामने वाले को वो बहुत बुरी लग सकती है और वो कोई ऐसा रिएक्ट कर सकता है जो आपको अच्छा ना लगे और आप उसके कारण से गुस्से में आ जाएं कि इसने मुझसे ये बात क्यों कही। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि चाहे कोई व्यक्ति आपके बड़े जो है क्वेश्चन का आंसर गुस्से से दे रहा हो या किसी सामान्य बात, बड़ी बात का आंसर कोई सामान्य गुस्से में आकर के दे रहा हो या कोई सामान्य बात का आंसर गुस्से में आकर के दे रहा हो, उसके पीछे ये उसकी मनोदशा काम करती है। आपकी मेंटलिटी उस पर नहीं लागू होती है। हो सकता है कि आप जिस समय अच्छे मूड में हैं वो उसका मूड अच्छा ना हो सकता है उसको वो चीज़ें अच्छी ना लग रही हों जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसको फैमिली मैटर हो सकता है कोई और तरह का मैटर हो, उसके बच्चे से रिलेटेड हो, उसकी अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, कहीं और समस्याओं से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर क्या चल रहा है या उसकी अपनी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। उस किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। कई बार अब व्यक्ति गुस्सा हो रहा होता है, मतलब गुस्सा कहीं और की होती है, निकाल किसी और पे रहा होता है। और कई बार गुस्सा ही कोई बात बहुत सामान्य होती है लेकिन इतनी ज़्यादा जा कर के हर्ट करती है कि वो बात जो व्यक्ति आपको रिएक्ट कर रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, आपके लिए वो बिल्कुल सामान्य बात थी, क्योंकि आपने ना तो कोई सोच समझ के बोला, ना उसको परेशान करने के लिए बोला, लेकिन उसके लिए वो बात बहुत बड़ी थी क्योंकि उस समय उसकी मनोदशा, उसकी मन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आपकी बात को समझ पाता। इसलिए कभी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसा निर्णय ना ले लें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके कारण से आपकी परिवार में, आपके जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके पद में, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों के बीच में किसी तरीके का तनाव हो। और तनाव से भी बड़ी बात यह है कि कई बार तो हम ऐसे डिसीजन कर जाते हैं कि जहाँ पर दोबारा होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। व्यक्ति सब कुछ ख़त्म कर देता है, एक सेकंड जाता है और एक सेकंड में सामने वाले को हार्ट अटैक हो जाता है, सामने वाले के साथ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत सारी सी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये क्यों किया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब इस शायद का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि डिसीजन तो उसी समय लेना था जब
जब आप देख रहे थे सामने वाले ने आपके ऊपर किसी चीज़ का रिएक्ट किया है, तो वो उसने अपनी मनोदशा के हिसाब से किया है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति एक साइकिल से जा रहा था और उस व्यक्ति ने वो साइकिल खरीदी थी केवल 200 रुपये में। कबाड़ी के यहाँ से सिर्फ 200 रुपये में वो साइकिल खरीदी थी अपने काम के लिए। और एक व्यक्ति मर्सिडीज़ में जा रहा था, उसने वो मर्सिडीज़ जो है 4-5 करोड़ में बहुत अच्छी से अच्छी उसके साथ सारी चीज़ें करके उसने ली थी। लेकिन जब मर्सिडीज़ वाले का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, उसने सामने वाले से कह दिया कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और एक जो वो साइकिल वाला था जिसको उसने 200 रुपये में ख़रीदा था, वो आपसे हाथापाई के लिए उतर गया, आपके साथ झगड़ा करने लगा, क्योंकि उसके लिए वो 200 रुपये उसके 4 करोड़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके लिए वो जीवन चलाने का साधन है, उसके लिए वो अहमियत रखते हैं। जो आपके लिए अहमियत नहीं रख सकती, वो उसके लिए अहमियत रखती है चीज़। तो आदमी झगड़ा कर जाता है। परिवार में स्त्रियाँ, बहुत कुछ बात नहीं होती है, सामान्य सी बात होती है। ये हस्बैंड सोच रहे होते हैं कि क्या कहते हैं, देखो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, पत्नी मुझसे लड़ रही है। पत्नी सोच रही है शाम को खाना क्या बनाऊंगी, घर के अंदर तो सब्जी नहीं है, सामान नहीं है, घर के अंदर आया नहीं, बच्चों को खाना क्या दूंगी शाम को। उसके अंदर तनाव शाम के खाने का है, आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। परेशानी उसके दिमाग में ये चल रही है कि अब मैं शाम को बनाऊंगी क्या। वो आपसे नाराज़ नहीं है, बल्कि आपके लिए जो तैयारी करनी है उस परेशानी को लेकर परेशान है कि मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं है और मैं खुद ला नहीं सकती, बाहर वाला मुझसे मैं लेने नहीं जा सकती, तो आखिर मैं कैसे करूँगी शाम को। और इस बीच में यदि कोई आ गया या बच्चे ने कुछ मांग लिया तो मैं करूँगी कैसे। तो समस्या कुछ और होती है, हम समझ कुछ और लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने जिन लोगों के हम करीब होते हैं, जो हमारे नियर डियर होते हैं, उन लोगों पर तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना चाहिए। गलती हर इंसान से होती है। ऐसे संसार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि उससे गलती नहीं होती। झूठ हर व्यक्ति बोलता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन झूठ हर व्यक्ति बोलता है। किसी किसी को तो हर बात में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसका काम ही नहीं चलता झूठ के बिना। क्योंकि उसकी पूरी की पूरी उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब झूठ के बिना पर ही चल रही हैं। वो बड़ा बनना चाहता है, वो बड़े सपने देखता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज की स्थिति में उसकी वो स्थिति नहीं है जो वो दिखाना चाहता है। क्या करे वो आपसे कुछ छीन नहीं रहा है, लेकिन वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। वो बस सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है, और ये गलत भी नहीं है। गलत कहाँ है आप बताइए। कई बार आप लोग खुद देखिए कि जब आप किसी के परिवार में जाते हैं और सामने वाला जिसके आप परिवार में गए उसके घर में झगड़ा चल रहा होता है और फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं होती है, और लेकिन जैसे ही आप नॉक होती है वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल होकर के आपसे बात करने लगता है, आपके साथ ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसके घर में कोई बात है ही नहीं। क्या ये गलत है या ये सही है? तो यदि आप ईमानदारी से जज करें तो ये तो सही है। उसने अपनी घर की इज्जत बचाई ना, उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो अपनी बेइज्जती क्यों कराए आपसे? जो है वो उसको कर देगा, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, आगे पीछे वो उसको सॉल्व कर लेगा। तो उसने गलत तो नहीं किया, झूठ बोला, लेकिन झूठ आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा उसका झूठ। वो उसने सिर्फ वो बड़ा बनना चाहता है। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना किसी व्यक्ति के लिए। कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब एक अच्छाई की तरफ जा रहा है, वो किसी बुराई की तरफ नहीं जा रहा, वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। वो यदि अपने परिवार के किसी व्यक्ति की बेइज्जती हो गई है, किसी कारण से हो गई है और उसको छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है, क्योंकि अपने परिवार की इज्जत बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत है ही नहीं। जिसको हम इतनी बड़ी बड़ी अहमियत दे देते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अरे ये सच बोलना क्या सही हुआ कि मान लो बहन के साथ कोई हादसा हो गया कि वो जोर से गाना गा के सुनाएगा आपको? अरे हो गया, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उससे वो ऑलरेडी जूझ रहा है, आपको क्यों बताए वो प्रॉब्लम? तो वो आपको नहीं बताएगा। तो ऐसे झूठ को या ऐसी परेशानी को आप नहीं समझ सकते सामने वाले के साथ में क्या परेशानी है।
और इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो होती है फाइनेंशियली मैटर, जो लगभग हर व्यक्ति, हर उस इंसान के पास है जिसके पास इनकम का परमानेंट सोर्स नहीं है, उस हर व्यक्ति के पास है। तो ऐसे या फिर और हेल्थ से रिलेटेड इशू जो आजकल बहुत सामान्य होते जा रहे हैं, वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं बताना चाहता कि मेरे परिवार में से बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं। यदि मैंने इनको बताया कि मेरी तबीयत खराब है, या पति भी कई बार छुपा देता है पत्नी से कि कहीं इसको पता लग गई मेरी तबीयत खराब है तो ये मुझे ऑफिस नहीं जाने देगी। तो यहाँ दोनों लोग एक दूसरे का हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते। तो मेन बात मेरी ये थी कि गुस्से में कभी भी बड़े डिसीजन ना लें। तो कई बार जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, एक्चुअल में वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसके पीछे वो हो रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।